इधर धरती के भीतर सुलगती आग जब बाहर निकलती है तो नजारे रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर से धधक उठा है। चमकीला नारंगी लावा पहाड़ की ढलानों पर आग की नदी बनकर बह रहा है। सवाल यह है कि आखिर एटना अचानक क्यों फटा, कितने समय बाद इसका विस्फोट हुआ है और क्या दुनिया के बाकी ज्वालामुखी भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ से बहा आग का सैलाब। ये तस्वीरें इटली के सिसिली द्वीप की हैं, जहां माउंट एटना ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। 26 जून को करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और देखते ही देखते पहाड़ की दरारों से लाल नारंगी लावा बाहर निकलने लगा। ड्रोन कैमरों में कैद दृश्य ऐसे लग रहे हैं मानो धरती का सीना फट गया हो और भीतर की आग बाहर बह रही हो। सिर्फ लावा ही नहीं, विस्फोट के साथ राख, धुआं और बेहद गर्म गैसों के घने गुबार भी आसमान में उठते दिखाई दिए। 29 जून तक लावा करीब 2700 मीटर की ऊंचाई तक नीचे उतर चुका था। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल लावा आबादी वाले इलाकों से दूर है, इसलिए किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन वैज्ञानिक हर पल इसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर माउंट एटना इतना सक्रिय क्यों है? वैज्ञानिकों के मुताबिक अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धंस रही है। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से धरती के भीतर अत्यधिक दबाव बनता है। जब यह दबाव सीमा पार करता है तब पिघली चट्टानें यानी मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर निकल पड़ता है। यही वजह है कि एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। अगर दुनिया की बात करें तो पृथ्वी पर करीब 1500 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से लगभग 50 से 70 ज्वालामुखी हर साल फटते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे अग्निवलय कहा जाता है। माउंट एटना भी लंबे समय से लगातार छोटे बड़े विस्फोट करता रहा है। एटना पूरी तरह शांत कभी नहीं माना जाता। इसमें हर कुछ महीनों या सालों में छोटे बड़े विस्फोट होते रहते हैं। जून के अंत में सामने आया यह नया लावा प्रवाह एक बार फिर इसके सक्रिय होने का संकेत है। एटना पूरी तरह शांत कभी नहीं रहता। इतिहास गवाह है, सन 1669 में एटना के भीषण विस्फोट ने कई बस्तियों को तबाह कर दिया था। वहीं 2021 के बाद भी इसमें कई बार तेज गतिविधियां दर्ज की गई। यानी एटना का गुस्सा कोई नया नहीं है, लेकिन हर विस्फोट एक नया खतरा जरूर लेकर आता है। फिलहाल हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एटना जल्द शांत होगा या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि ज्वालामुखी की सबसे खतरनाक बात यही होती है उसका अगला विस्फोट कब और कितना बड़ा होगा। इसका सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। आज लावा पहाड़ों पर बह रहा है, कल इसकी दिशा बदल जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल एटना का गुस्सा आबादी से दूर है, लेकिन ये आग याद दिला रही है कि धरती के भीतर की तपिश अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।